कि जो विषय आपको कठिन लग रहा है उसे भी सरल बना दूंगी। हाँ, जो विषय आपको कठिन लग रहा है उसे भी सरल बना दूंगी। बस इस छोटी सी वीडियो और इस मॉडल पेपर को पूरा देख लेना। बायोलॉजी में भी, जीव विज्ञान में भी 100 में से 95 प्लस दिला दूंगी। तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर। और ये इतना ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर क्यों है? क्योंकि ये नए पैटर्न पर आधारित है। और चूंकि ये नए पैटर्न पर आधारित है तो 2026 में यही पेपर आने वाला है। यही नहीं, ऐसा ही पेपर आने वाला है सेम टू सेम, यानी कि 85% से ज़्यादा क्वेश्चन आज की सिंगल वीडियो से मैच करेंगे। तो छोटी सी वीडियो रहेगी, पूरा पेपर आपको दिखा के जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो ये है आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2025 और 26 के लिए कक्षा 12 जीव विज्ञान का। पेपर कोड आपका 153 है और संकेतांक 348 है। जैसा कि सारे पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, ठीक वैसा ही इस पेपर में भी आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और पूर्णांक 70 अंकों के रहेंगे। कारण ये है कि 30 अंक आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। निर्देश में पेपर शुरू करने से पहले हमें कुछ 3-4 निर्देश दिए हुए हैं, तो सारे निर्देशों को देख लीजिए। पहला निर्देश तो यही रहता है कि 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट आप सभी लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है कि पेपर में जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी प्रश्नों को हल करना जरूरी है। तीसरा, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा करना। अब अगर जीव विज्ञान है तो बिना रेखा चित्रों द्वारा तो आंसर पूरा हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आवश्यकता जहां पर पड़ेगी वहां आपको रेखा चित्र बनाने पड़ेंगे। चौथा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जो प्रश्न जितने अंक का रहेगा उसके सामने उस प्रश्न के नंबर लिखे रहेंगे। तो शुरुआत होगी हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न देखिए, क वाला, निम्नलिखित में से किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है? यक्का में, जोस्टेरा में, एमोर्फोफैलस में या फिर जलकुंभी में। और यदि आप इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको सॉल्यूशन भी चाहिए, तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। प्यारा सा कमेंट करिए कि दीदी हमें ना आप इसका सॉल्यूशन भी करवा दीजिए। तो आपकी दीदी है ना आपके साथ, हम आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे। ख वाला है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोड की विशेषताएं नहीं है? जेनेटिक कोड ट्रिपलेट क्रिक्स में होते हैं, जेनेटिक कोड अप्रहासित होते हैं, जेनेटिक कोड संदिग्ध एवं सामान्य होता है और चौथा है कि जेनेटिक कोड सार्वभौमिक होते हैं। तो इसमें से कौन सा है? और इस बार देखिए चेंज हुआ है, नया क्या है। तो बहुत सारे पेपर में ऐसे करके आपके ये मिलान वाले प्रश्न भी दे रहे हैं, जैसा कि इसमें भी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। जैसे कि सबसे पहले सूची में आपको देश का नाम दिया है, दूसरे में नई विलुप्त जातियां दी हैं। तो इसमें से जो भी होगा, जिसका जिससे भी मैचिंग होगा, वो वाला ऑप्शन आपको ठीक करना रहेगा। और मैंने बताया कि पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो इस तरीके से भी प्रश्न आ रहे हैं। जैसे कि आपके घ वाला में है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए, ये क्या है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर के 3 चरण हैं, निष्क्रिय चरण, तापानुशीलन एवं प्रसार। दूसरा है कारण आर, पीसीआर में टैंक पॉलीमरेज का उपयोग होता है जिसे कि थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से पृथक किया जाए। तो बताइए उपरोक्त कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना। तो यहाँ पे 4 आपके सामने है, 4 में से कौन सा सही है? जैसे कि पहला ऑप्शन है ए एवं आर दोनों सत्य हैं,
और RA का सही स्पष्टीकरण है। दूसरे में है कि A और R दोनों सत्य है लेकिन RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है कि A सत्य है लेकिन R गलत है। चौथा है कि A गलत है लेकिन R सत्य है। तो इस तरीके से घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन भी आप सभी को मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप एक नहीं 2 बार पढ़िए। 2 बार न समझ में आए तो 3 बार पढ़िए। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद ही आप इसका जवाब देंगे। इसके बाद देखिए पहला बहुविकल्पी वाला पूरा हो गया। अब हमें मिलेंगे अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न। तो इसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे 1-1 अंकों के लिए, जिसमें कि क वाला प्रश्न है किस पौधे के बीज में परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म उपस्थित होता है। ख है कि उस कोशिका का नाम बताइए जो कि एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोनों को संश्लेषित और स्रावित करता है। ग है कि जैव विकास के डार्विन सिद्धांत तत्व क्या है। और घ है कि यदि अनुलेखन इकाई में कूटलेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा जाए, जैसे कि 5 प्राइम 3 प्राइम के बीच में एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन ऐसे ऐसे करके लिख दिया जाए, तो द्रुत आरएनए के अनुक्रम को लिखना। इसके बाद अंग है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके कौन से थे, अति लघु उत्तरीय वाले, और इन सभी के लिए आपको 1-1 अंक निर्धारित है। इसके बाद तीसरा हमारा आएगा लघु उत्तरीय पहला वाला प्रश्न। इसमें आपको सबसे पहले क वाला प्रश्न क्या है कि बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। ख है कि मानव जीनोम परियोजना की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ग है रोगों का जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग होने वाले किसी एक जीवाणु और एक कवक का नाम बताइए। इसके बाद देखो घ वाला है कि रिवेट पोपर परिकल्पना को किसने दिया था और इस कल्पना के आधार पर पारितंत्र की मुख्य जातियों की तुलना किससे की गई है। ये सब आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। अंग में है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव ही सीधा क्यों होता है। तो ये तीसरे में भी आपके 5 प्रश्न थे 2-2 अंकों के लिए। इसके बाद चौथा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरा वाला। यहाँ देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पहला था और यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरा। तो इसमें क वाला क्या है कि दिए गए चित्र का अध्ययन करिए एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए मैं बार बार बता रही हूँ पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप सभी को मिलेंगे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड वाला 3-3 अंकों के लिए होगा, जैसे कि इसमें चित्र भी देख करके उसका जवाब देने वाला रहेगा। देखो यहाँ पे ये एक चित्र दिया हुआ है जिसमें कुछ चीज़ों की लेबलिंग की गई है, नामकरण लिखा हुआ है। सबसे ऊपर ये आपका ए लिखा है, यहाँ पे है प्रांकुल चोर प्ररोग अधिकोरक मूलांकुर मूलगोप और मूलांकुर चोल। तो पहला प्रश्न है कि चित्र की पहचान करिए, ये किस चीज का चित्र है। दूसरा है कि मूलांकुर चोल कोलियोराइजा एवं प्रांकुर चोल में अंतर बताइए। तीसरा है कि चित्र में रेखांकित भाग ए का नामांकन कीजिए। ये जो ए है इसका नाम क्या होगा। ये देखो ख वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि सहायक जनन तकनीकी मानव विकास के लिए किस तरीके से सहायक है। जिप्ट और गिफ्ट इंट्रायूटेरॉन ट्रांसफर आईयूटी से किस तरह भिन्न है, यानी कि जो जिप्ट और गिफ्ट तकनीक है वो आईयूटी से किस तरीके से अलग है, ये आपको बताना है। ये देखिए इस तरीके के भी प्रश्न आपको मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा बड़े रहेंगे। तो ये ग वाला प्रश्न क्या है कि आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ था। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे कि उपापचयी, स्थानांतरण, संबंधन आदि का विकास आरएनए से हुआ था। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक जैविक तंत्र में कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो कि आरएनए उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती हैं। प्रोटीन एंजाइम को इसमें कोई योगदान नहीं है। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है और इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ, जिससे कि ये अधिक स्थायी है। डीएनए के द्विरज्जुकों एवं पूरक रज्जुकों के कारण इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी है।
तो ये जो पूरा आपका पैराग्राफ दिया गया है, इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे सबसे पहला कि आरएनए को पहला आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता था, और दूसरा कि आरएनए की तुलना में डीएनए को ज़्यादा स्थायी आनुवंशिक पदार्थ क्यों माना गया। तीसरा, आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए के विकास की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। ये देखिए पांचवा का क वाला प्रश्न है, रच्छी अणु की संरचना। नहीं, इसके पहले देखिए ये एक प्रश्न और है घ वाला, द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या करना, 3 अंकों के लिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न आएगा, पांचवे का क वाला, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और उसकी रासायनिक प्रकृति का उल्लेख करिए, 1+2 यानी कि 3 अंकों के लिए। इसके बाद ख का पहला है कि ड्रग के उस समूह का नाम लिखिए जिसकी आणविक संरचना इस तरीके से नीचे दर्शाई गई है। तो ये जिस भी ड्रग का समूह है उसका नाम आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न इसमें है कि जिस पौधे से ये ड्रग प्राप्त की जाती है उसका वैज्ञानिक नाम आपको लिखना। इस ड्रग्स के सेवन से मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होगा, ये लिखना। पांचवे का ग वाला प्रश्न आएगा, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किसे कहते हैं और उस एंटीबायोटिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया, और ये भी बताइए कि ये एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त किया है। घ है कि वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीवियों की भूमिका स्पष्ट करना। मैं फिर से बता दे रही हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, इन सारे प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। नहीं आएगा तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि दीदी हमें सॉल्यूशन चाहिए, और मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए ये सॉल्यूशन जरूर से लेकर के आऊँगी। प्रश्न संख्या 6वें का क वाला, समष्टि के गुणों का उल्लेख करिए। और ख में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। ख के पहला क्या है, परजीवी जंतु यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसे कहते हैं। और दूसरा, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम लिखिए और इसके महत्व का उल्लेख करिए। ग में है कि क्लोनिंग संवाहक क्या होते हैं और एक अच्छे संवाहक यानी कि वेक्टर की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए घ वाला क्या है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की भूमिका को स्पष्ट करिए। सबसे लास्ट में आखिरी वाला आ जाएगा हमारा दीर्घ उत्तरी प्रकार का प्रश्न। और 7वां क्या है, गुरु बीजाणु जनन क्या है। आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन करिए। 8वां के रूप में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अंडोत्सर्ग क्या है, आर्तव चक्र क्या है, अंतर्रोपण क्या है, अपरा यानी कि प्लेजेंटा क्या है, और अंतर्गर्भाशयी युक्तियां क्या हैं। इन 5 के बारे में लिखने पर 5 अंक आपको फिक्स हो जाएंगे, या फिर अगर आप ये गुरु बीजाणु जनन वाला करना चाहें तो 5 अंक इसमें मिल जाएंगे। 8वां प्रश्न देखो, अनुलेखन क्या है और बैक्टीरिया में अनुलेखन क्रिया का सचित्र वर्णन करिए। 8वां के रूप में अनुकूली विकिरण क्या होता है और डार्विन के फिंच पक्षियों एवं ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स के उदाहरणों के साथ इस प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रक्रिया का जैव विकास में क्या क्या योगदान है। 9वां है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक क्यों होती है। जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 8वां के रूप में आप इन सारे चीजों पे टिप्पणी लिख सकते हैं, जैसे कि स्पर्धी अपवर्जन का नियम, सहोपकारिता, आहार जाल, पारितंत्र में उत्पादकता एवं ह्यूमस के ऊपर। तो ये मेरे पेपर का सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी लोगों को ऑफिशियल रिलीज्ड वायरल मॉडल पेपर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, और आप समझ गए होंगे कि नए पेपर पैटर्न पर आधारित पेपर आपके एग्जाम में कैसा आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ हमेशा ही बने रहिए। इतनी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग को डेली इस चैनल पर मिलती रहती हैं, और जितने भी आपके आसपास के भाई बहन या फिर कोई भी कक्षा 10 में पढ़ता होगा उसे भी बता दीजिए कि इसी चैनल पर कक्षा 10 वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तैयारी करवाई जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।